हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, ABCD परिवार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा सीरीज चल रहा है NTPC ग्रुप डी रेलवे, आपका जो भी इसके अंतर्गत एग्जाम आते हैं उसकी आप लोग तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। मैथ की जो है यहाँ पर रेगुलर क्लासें चल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिया हुआ है, दो मेजों का जो है और तीन कुर्सियों का मूल्य 540 रुपये है। जबकि दो मेजों और एक कुर्सी का मूल्य 470 रुपये है, तो पांच कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे लगाना, इसका सोल्यूशन क्या रहेगा। इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए दो मेजों का, देखिए दो टेबल मान लीजिए, क्या है, इसको टेबल रख लेते हैं, दो जो है मेजों को टेबल, और प्लस तीन कुर्सियां यानी कि तीन चेयर का मूल्य जो है इनका दोनों को मिला के 540 रुपये दिया हुआ है। कितना, 540। जबकि दो मेजों का मूल्य, यहाँ पर देखिए दो मेजों का मूल्य और प्लस एक कुर्सी का मूल्य यानी कि एक चेयर का मूल्य जो है यहाँ पर 470 रुपये दिया हुआ है। तो ये आपका समीकरण एक देखिए बन गया, यहाँ से एक समीकरण दो बन गया। इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ये देखिए सेम मिल रहे हैं तो इनको क्या है, काट देंगे। लेकिन ये कैसे कटेंगे, माइनस 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 से कटेंगे। तो यहाँ से देखिए तीन चेयर है, उसमें से एक आप कम करेंगे तो कितना, दो चेयर बचेगा यहाँ पर। और इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो आपका बचेगा ये, यहाँ से 70 बचेगा। तो यहाँ से एक चेयर का मूल्य निकाल लेंगे, यहाँ से देखिए दो से इसको काट लेंगे तो ये 35 बार में 35 चला हो जाएगा। तो ये एक चेयर का मूल्य कितना निकल के आ गया यहाँ से। देखिए एक चेयर का मूल्य निकल के आ गया आपका 35 रुपये। पूछा क्या गया है कि पांच जो है कुर्सियों का मूल्य क्या होगा, यानी कि पांच कुर्सियों का मूल्य निकालना है तो 5C निकालना है। देखिए 5 हो गया, एक चेयर का मूल्य कितना है, 35 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 35 पंचे 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 175 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए जो आपका जो सी रहेगा ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों कुछ नहीं था ज़्यादा क्वेश्चन में, इसमें क्या है, दो टेबल का मूल्य और तीन चेयर का मूल्य दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इसका ये मान दिया हुआ है, यहाँ से ये माइनस करने पर कट जाएंगे, ये इसको माइनस करेंगे तो दो चेयर बचेगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 70 बचेगा। एक चेयर का मूल्य 35 आ गया, और पाँच जो है चेयर यानी कि कुर्सियों का मूल्य पूछा है तो 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 175 निकल के यहाँ से आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या से 30 कम होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, संख्या निकालना है। तो संख्या देखिए क्या करेंगे, देखिए संख्या को मान लीजिए हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। संख्या क्या है, एक्स है। देखिए किसी संख्या का यानी कि यही संख्या जो है इसी का, देखिए इसी संख्या का 1/7 जो है, मतलब 1/7 उसी संख्या से घटाया जाता है। यानी कि जो संख्या थी हमारे पास उसी से हम घटाते हैं इसको। देखिए संख्या क्या थी हमारे पास, एक्स थी, और उसी संख्या का यानी कि एक्स एक्स का 7 यानी कि 1/7 वही 7 हो जाएगा। तो इसमें से अगर घटाते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, परिणामी संख्या से 30 कम प्राप्त होता है, यानी कि जो संख्या थी उससे तो हमको 30 कम मिलता है। तो इसको हल कर लेना है यहाँ से। देखिए इसको यहाँ से करते हैं तो ये हो जाएगा 7x और माइनस का x रहेगा, और बट्टे में आपका 7 हो जाएगा, बराबर में आपका x माइनस 30 हो जाएगा। ये आपका 7x में से इसको घटा लेंगे यहाँ से, तो ऊपर बचेगा 6x, और यहाँ से देखिए 7 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 210। तो यहाँ से देखिए 210 को इधर ले आते हैं, इधर लाएंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 7x, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, एक्स, यहाँ से देखिए एक्स बचेगा, यहाँ पर 210 बचेगा। तो एक्स का मान यहाँ से कितना निकल के आ गया, 210। तो पूछा क्या गया है इसमें कि संख्या पूछा गया है, तो संख्या देखिए क्या है, हमारी संख्या को हमने क्या माना था, एक्स माना था, तो वही एक्स का ही मान पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 210 हो जाएगा। 210 देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन को थोड़ा जो है समझना है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। देखिए किसी संख्या का यानी कि जो संख्या मान लीजिए है, किसी संख्या का 1/7, 1/7 क्या होगा, उसी संख्या का 1/7 7 हो जाएगा, और उसी संख्या से घटाया जाता है यानी कि एक्स से ही उसको घटाते हैं। तो हमारा जो है परिणामी संख्या से 30 कम आता है, यानी कि जो संख्या थी उससे हमको 30 कम प्राप्त होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन को हल कर लेंगे दोनों को, तो यहाँ से एक्स का मान निकल के आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है 76 8 जो है 76 897।
में 8 का स्थानीय मान पूछा है। देखिए बेसिक क्वेश्चन है ये, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए ये पूछा गया है आरआरबी जो है एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या है, यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, तो इसमें 8 का स्थानीय मान पूछा है, यानी कि इस संख्या का स्थानीय मान पूछा है। तो जिसका पूछा गया है देखिए स्थानीय मान, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। किसका पूछा गया है, 8 का, तो 8 को यहाँ लिख लेना है। और 8 के बाद में कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, 2 अंक, तो 2 अंक जो दिखाई दे रहे हैं उसके आगे 2 जीरो बढ़ा देना है। कितना, 2 जीरो बढ़ा देना है। ये हमारा स्थानीय मान हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं होता है, देखिए 8 जो दिया हुआ है, जिसका भी पूछा गया, देखिए इसमें 8 का पूछा गया है, अगर इसका 6 का पूछता तो 6 के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो हो जाते। 7 का पूछता तो 4 जीरो इसमें हो जाते। तो यही आपका जो है यहाँ 8 का पूछा गया है, तो 8 के बाद में 2 संख्या है तो 2 जीरो बढ़ा देना है। ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए निम्न में से जो है कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। तो पूछा क्या गया है, संख्या पूछी गई बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, इसको कैसे लगाना है। देखिए जो संख्या क्या है, देखिए कोई संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर 9 शेष छोड़ती है। तो मान लीजिए क्या है, हम देखिए किसी 105 को विभाजित करते हैं, मान लीजिए क्या है 105 में अगर विभाजित करते हैं तो 9 शेष बचता है, जो है शेष 9 बच रहा है। अगर हम 9 इसमें से घटा देते हैं तो संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। मान लीजिए कोई संख्या को इसमें हम विभाजित करते हैं, 9 शेष बचता है, अगर इसमें से हम 9 को घटा देंगे तो जो संख्या आएगी वो पूर्णतः पूरी रूप से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 96 बचेगा। फिर क्या कहा गया है कि और जो है 164 को विभाजित करने पर 20 शेष छोड़ता है। मान लीजिए 164 को अगर विभाजित करते हैं तो 20 शेष बचता है, अगर 20 शेष को हम घटा देंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा 144। अब ये देखना है आपको कि 4 ऑप्शन में कौन सी ऐसी संख्या है जो 96 और 144 को काट देती है। तो 46 देखिए क्या है, देखिए 96 और 144, तो आपका देखिए 96 को देखिए 96 तो काट देगा। देखिए 36 जो है, देखिए 36 क्या है, 36 आपका जो है 96 से नहीं कटेगा। जो 36 संख्या है वो 96 से नहीं कटेगी, तो ये आपका जो है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये 48 हो गया, देखिए 48 दूना 96, 48 देखिए काट रहा है, 48 इसको भी काट रहा है, तो ये सही है। यहाँ से देखिए 24 जो है 24 को भी काट रहा है, 24 24 चक्कू 96, देखिए 24 भी जो है 96 को काट रहा है, और 24 से इसको काटेंगे तो ये भी आपका देखिए 24 से कट जाएगा 6 बार में, तो यानी कि ये भी आपका सही है। फिर आपका 96 हो गया, देखिए 96 संख्या तो कट रही है लेकिन 144 96 से नहीं कटेगी, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें क्या है, देखिए 2 ऑप्शन सही है आपके दिखाई दे रहे हैं, एक 24 हो गया, एक 46, एक जो 24 हो गया, एक 48 हो गया। लेकिन इसमें क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। इसमें क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखिए 24 भी है, 48 है, तो दोनों में बड़ी संख्या कौन से है, दोनों में बड़ी संख्या 48 है हमारे पास में। तो 48 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि 24 होगा। तो इसमें क्या करना था, दोनों को देखिए क्या है 96 को, देखिए 96 और 144 को जो है, इसको ऐसी संख्या लेना है जो दोनों को विभाजित कर दे। देखिए 36 जो संख्या है वो 96 को विभाजित नहीं कर पाएगी लेकिन 144 को कर देती है। 48 जो संख्या देखिए दोनों को विभाजित करेगी, 24 भी दोनों को विभाजित करेगी, 96 दोनों को विभाजित नहीं कर पाएगी, तो 96 संख्या वो नहीं होगी। तो इसमें क्या है 24 और 48 बचे हैं, लेकिन इसमें बड़ी संख्या पूछा गया, तो बड़ी संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा, 48 वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, परंतु अर्हता अंकों में 20 अंक कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अर्हता से जो है अंकों से 5% अधिक थे। तो जो है परीक्षा का पूर्णांक क्या है। देखिए परीक्षा का पूर्णांक निकालना है यहाँ पर। देखिए एक छात्र है, किसी छात्र ने 65% प्राप्त किए, देखिए 65% उसको क्या है अंक मिले, ठीक है, और जो है 20 अंकों से जो है अनुत्तीर्ण हो गया या फिर जो भी दिया है अवतीर्ण हो गया। तो 20% देखिए 20 अंकों से हो गया, अगर इसको 20 अंक हम और दे देते तो ये पास हो जाता। 20 अंक अगर इसको मिल जाते तो ये पास हो जाता, तो 20 अंक दे दिए इसको। अब दूसरे छात्र ने जो है उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, कितना परसेंट, 80% अंक प्राप्त किए, और जो है अर्हता अंकों से जो है 5% अधिक थे, तो अधिक थे इसको 5% कम कर दो तो ये खाली पासिंग पर आ जाएगा। 5% जो अधिक है उसको कम कर देना है। तो यहाँ से देखिए क्या है 65% जो है प्लस 20 आपका देखिए ये हो गया। इधर देखिए आपका परसेंट है, ये 75% बचेगा, 80 से 5% जाएगा 75 बचेगा। तो इसको 20 को ऐसे यहीं रहने दीजिए और इसको 65 को यहाँ ले आइए।
75%, और इसमें से 65% को माइनस कर दीजिए यहाँ से, तो ये बचेगा 10%। कितना बचेगा? 10%। और ये किसके बराबर बचेगा? 20 के। इसमें पूछा क्या गया है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक हमेशा 100% होता है, तो 100% के यहाँ से वैल्यू निकाल देना है। 20 × 100, जिसका वैल्यू निकालना है उसको ऊपर रख देना है, और जिसका मान दिया उसको नीचे रख देना है। यहाँ से इसको काट देंगे तो आपका देखिए आ जाएगा 200 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। तो 200 देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है? आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 200 जो है इसका पूर्णांक है। इसमें जो दिया है क्वेश्चन में, इसमें पूर्णांक पूछा गया है, तो पूर्णांक जो है आपका 200 हो जाएगा। पासिंग परसेंटेज पूछा होता तो पास होने के लिए 75% चाहिए है, 75% इसका निकाल लेते, 150 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है, उस संख्या का 40% क्या होगा? देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, किसी संख्या के, यानी कि संख्या क्या है? मान लीजिए संख्या x है, किसी संख्या के किसी संख्या के 3/5, किसी संख्या के 3/5 के 7/17, मतलब जो भी दिया है उसके बराबर में लिखना इसे है। अब का 2/5 मतलब उसी का सब ये दिया है, उसका भाग 2/5 में भाग 84 है। यानी कि ये सब जो टोटल है ये किसके बराबर है? 84 के बराबर है। बता रहा है कि भाग जो है 84 है। तो संख्या का 40%। पहले संख्या देखिए क्या है? x, इसका मान निकालना है यहाँ से। देखिए यहाँ से काटेंगे इसको 7 से काटिए, यहाँ से 7 से काटेंगे इसको, तो 7 × 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 2 से इसको काट लेंगे तो आपका ये 6 बचेगा। फिर इसको 3 से काटेंगे तो ये 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। अब यहाँ से देखिए x बचा है यहाँ पर। अब नीचे वाला सब उधर भेज दीजिए, उधर कितना हो गया? 2 हो गया, इधर ये 5 हो गया, इंटू में 17 भी चला जाएगा, इधर ये 5 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? देखिए ये आपका 25 दूनी 50, यानी कि ये 50 हो गया, और इंटू में 17 बराबर में कितना हो जाएगा? 17 × 5 = 85, यानी कि 850। 850 क्या है? ये संख्या निकल के आ गई। अब इसमें ऑप्शन में देखिए 850 आपका राइट आंसर नहीं होगा, कि इसमें पूछा गया है 40%, यानी कि इसी संख्या का, यानी कि x जो है कितना है? 850, इसी का 40%। तो इसी का 40% निकाल देना है। कितना? 40%। तो 0 काट लेंगे यहाँ से काट लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, और 4 × 8 = 32, और 2 = 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 340। जो आपका निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आपका दिया हुआ है 340, तो 340 क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संख्या क्या क्या है, इसमें 40% पूछा गया था, तो संख्या आपका निकल के आया 850, और उसी संख्या का हमको 40% निकाल देना है, तो 40% कितना हो जाएगा? 340 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। अगर आप लोगों को जो है वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए आप लोग, और कमेंट में जवाब देते रहिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते क्या दिया है। एक आदमी ने 1 रुपये में जो है 3 संतरे खरीदे, और 1 रुपये के बराबर रुपये में 2 संतरे खरीदे। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे जो है उसने दर्जन जो है प्रत्येक दर्जन की कीमत पर बेचा। यानी कि यहाँ पर जो है कीमत वही पूछा गया है कि 20% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक दर्जन कितने रुपए के बेचा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक व्यक्ति ने जो है 1 रुपये में 3 संतरे खरीदे, यानी कि 1 रुपये में कितने खरीदे? 3 खरीदे। और 1 रुपये के बराबर रुपये में 2 संतरे खरीदे, यानी कि 1 रुपये में ही और 2 संतरे और खरीदे। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि टोटल उसने क्या है 2 रुपये में क्या है 5 संतरे उसने खरीदे। कितने खरीदे? 5 खरीदे। अब 20% का देखिए लाभ लेना है, तो देखिए 20% का लाभ लेने का मतलब क्या है? 1/5 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। यानी कि देखिए 2 में जो है क्या उसने 2 में क्या है 5 खरीदे, ठीक है। और यहाँ से देखिए क्या है, देखिए लाभ लेना है। मान लीजिए ये आपका देखिए जो क्या होता है, ये जिसे मान लो जो आर्टिकल उसको मिला है, देखिए 5 खरीदा है, तो खरीदा क्या है? ये खरीदा जो भी होता है वो CP होता है, आपका कॉस्ट प्राइस होता है, और ये कॉस्ट प्राइस है। तो प्रॉफिट लेने के लिए क्या है उसको कम बेचना पड़ेगा, अगर ज़्यादा बेचेगा तो लॉस होगा। तो यहाँ से क्या है 5 में 1 जैसे कम करके क्या है वो 4 बेचेगा। कितना बेचेगा? 4। यानी कि 5 से क्या है उसने 5 से जो है उसने 1 कम करके 4 बेचे। यानी कि अब यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करा देना है, यहाँ से कराएंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा। अब ये आपका देखिए प्राइस क्या है, ये आपका मूल्य वाला है, रुपए वाला है, ये आर्टिकल वाला है, जो आर्टिकल आपका देता है दिया हुआ। तो यानी कि 10 रुपये में कितना देखिए बेच रहा है? 20 बेच रहा है। तो 1 रुपये में यहाँ से निकाल लेंगे, तो 1 रुपये में कितना बेचेगा? 2 बेचेगा। तो 1 रुपये में देखिए 2 आ जाएगा। और इसमें पूछा क्या है? दर्जन के हिसाब से पूछा है, यानी कि दर्जन के लिए क्या है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको भी 6 से,
यानी कि 6 रुपये में क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12 जो होता है आपका 1 दर्जन के बराबर आ जाएगा, प्रत्येक दर्जन पूछा गया है, तो 1 दर्जन कितना आ जाएगा, 12 के बराबर आ जाएगा। यानी कि 6 रुपये में क्या है उसने 12 जो है उसने बेचे हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है। देखिए उसने क्या है 1 रुपये में देखिए 3 खरीदे और 1 रुपये में ही उसी के बराबर जितने उतने खरीदे हैं उसी के बराबर जो है 1 रुपये में 2 के दर्जन के 2 के बराबर जो है खरीदे हैं। तो यहाँ से देखिए 2 रुपये में टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, यानी कि 2 रुपये में उसने 5 जो है खरीदे हैं। यहाँ पर 20% का लाभ लेना है, तो 20% का लाभ लेने के लिए क्या है, मान लीजिए उसका क्रय मूल्य 5 है और जो है उसको लाभ लेना है। देखिए 5 जो है मान लीजिए उसमें क्या है 5 मान लीजिए खरीदा है, तो लाभ लेना है तो उसको कम में बेचना होगा, यानी कि 5 की जगह पर क्या है 4 में बेचेगा। तो 2 में देखिए 5 मतलब उसने खरीदे हैं और 5 रुपये में जो है 5 से जो है 4 यानी कि 4 जो है बेचे हैं। तो 5 चक्कू 20 हो गया, इधर आपका ये 10 हो गया। तो यानी कि 10 रुपये में जो है उसने टोटल कितने बेचे हैं, 20 बेचे हैं। तो आपका 1 रुपये में 2 हो जाएगा और 6 रुपये में 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 रुपये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी जो है कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात जो है क्रमशः 5:4:7 है, तो उनमें संबंधित निवेशों का अनुपात क्या होगा। देखिए ये साझेदारी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे लगाना है। देखिए दोस्तों इसमें एक फार्मूला होता है, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, प्रॉफिट बराबर हमेशा जो है वो निवेश के और आपका समय के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जो आपका लाभ होगा हमेशा वो आपका निवेश के और समय के बराबर होगा। तो यहाँ से इसी को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से निवेश का देखिए रेशियो पूछा गया है, तो निवेश का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको देखिए आई को वहीं पर रखेंगे और पी के नीचे यस आपका आ जाएगा, यानी कि समय ये नीचे आपका आ जाएगा। बस इसी को लगा देना है यहाँ से। देखिए क्या है 3 लोग हैं, देखिए ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, तीनों जो है रेशियो फॉर्म में दिए हुए हैं। इसमें देखिए क्या है, इसमें आई वाला रेशियो पूछा गया है, तो इसमें प्रॉफिट का पहले देखिए कहाँ है रेशियो, दोनों का लाभों का, लाभ का अनुपात देखिए क्या दिया हुआ है, 5 हो गया, 4 हो गया और 7 हो गया। ये आपका लाभ का रेशियो होगा। कितने समय के लिए लगाया है, समय से भाग कर देना है। समय पहले क्या है, इसको देखिए 6 जो है सप्ताह के लिए लगाया है, इसने 12 के लिए लगाया है और इसने आपका 14 महीने के लिए लगाया है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब इसका रेशियो निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसका जो है रेशियो निकाल लेंगे। इसको देखिए पहले जो कट रहा है उसको काट लीजिए, 7 से काटेंगे 2 बार में जाएगा ये, 4 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, ये नहीं कटेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा, यहाँ पर 5/6 बच गया, 1/3 बच गया और यहाँ पर 1/2 बच गया। अब यहाँ पर देखिए 6, 3 और 2 का एलसीएम लेना है, क्या करेंगे, एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल देखिए एलसीएम कितना मिल जाएगा 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 6 एलसीएम जो मिल जाएगा तो 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 बचेगा, 6 से जो 6 कट जाएगा। यहाँ देखिए 6 से कराएंगे तो आपका 3 दूनी 6 यानी कि ऊपर आपका 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 से कराएंगे तो 6 3 यानी कि आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो जो ABC का रेशियो जो निवेश का निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 5:2:3। कौन सा ऑप्शन में मिला, देखिए 5:2:3, ये आपका जो है सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक फार्मूला यह ध्यान रखना है कि प्रॉफिट बराबर निवेश और समय के बराबर होता है, यानी कि उन्होंने कितनी पूंजी लगाई है और कितने समय के लिए लगाई है, ये चीज़ आपको जो है प्रॉफिट में मिलेगा आपको। तो यहाँ से बस इसको उल्टा सीधा कर लेना है। यहाँ से देखिए आई को निकालना है तो एस को नीचे ले आइए, अगर यहाँ से एस को निकालना है तो आई को नीचे कर दीजिए। यहाँ से आपने जो है फार्मूला को घुमाते रहना है। तो यहाँ पर जो भी पूछा होगा वो निकल, देखिए निवेश पूछा था, निवेश का रेशियो आपका निकल के यहाँ से आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 9 देखते हैं। देखिए इसमें दिया है पहली 5 भाज्य संख्याओं के जो है माध्य तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर कितना होगा। देखिए इसको कैसे लगाना है। पहली देखिए इसमें क्या है, आप लोगों को भाज्य और अभाज्य संख्याओं का अनुभव होना चाहिए। पहली 5 भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं देखिए पहले क्या हो जाएंगी, देखिए जो भाज्य संख्याएं हो जाएंगी, तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो संख्याएं किसी से कटती हैं। तो पहली भाज्य संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 ही संख्या ऐसी है जो आपका कटेगी, संख्या 2 से कट जाएगी। 4 के बाद में आपका फिर 6 हो जाएगा, 6 के बाद में आपका फिर देखिए 8 हो जाएगा, 8 के बाद में 9 हो जाएगा, 9 के बाद में 10 हो जाएगा। ये टोटल 5 भाज्य संख्याएं हो गई। अब इनको टोटल करिए, काउंट करिए कितना हो जाएगा, 6 4 10 8 18, 18 और आपका जो है
18 9 हो जाएगा 27, 27 10 37, टोटल इसका सम कितना आ गया 27। और उनका पूछा क्या है, माध्य पूछा है, तो संख्या जब 5 है तो इसको 5 से भाग कर दीजिए, माध्य निकल आएगा यहाँ से। 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। अब यहाँ से अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो पहली देखिए, सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। 2 हो गई, फिर आपका 3 हो गई, 3 के बाद में 5 हो जाएगी, 5 के बाद में 7 हो जाएगी, 7 के बाद 9 नहीं होगा, फिर आपका 11 हो जाएगी। तो ये क्या होगा? ये आपकी अभाज्य संख्या हो गई। इनको टोटल काउंट करना है। देखिए 5 हो जाएगा, 5 5 10 7 17, 17 11 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28। इसका भी माध्य निकालना है तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करा देना है, भाग कर देना है। यहाँ से इसको काट लेंगे तो आपका हो जाएगा ये 55 25 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 5 छक्के 30 हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है? इसका अंतर पूछा गया है, तो इनको दोनों को माइनस कर देना है। अंतर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अंतर निकाल लीजिए। अंतर क्या है? 7.4, और इसी में से आपको जो है 5.6 को घटा देना है। यहाँ से 14 हो जाएगा, 14 से 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ 6 में से एक जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1.8 आपका देखिए किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर देखिए डी में आपको जो है दिखाई दे रहा है। ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है? देखिए पहली 5 भाज्य संख्याएं थी और 5 जो है अभाज्य संख्याओं का जो है माध्य निकाल लेना है। माध्य निकालने के बाद उसको घटा देना, अंतर निकाल देना है, बस हो गया। संख्याएं खाली आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। ये आपकी भाज्य संख्याएं, जो पहली भाज्य संख्या जो होगी वो 4 होगी। 4 से पीछे जो है कोई भी संख्याएं नहीं कट रही हैं। ये आपके 2 3 देखिए अभाज्य में आ गई, तो आपका 4 जो है वो भाज्य हो जाएगी पहली संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि पी और क्यू मिलकर एक खेत की जो है फसल को 9 दिन में काट सकते हैं। क्यू और आर उसको मिलकर 12 दिन में काट सकते हैं। पी और आर जो है मिलकर उसे 18 दिन में काट सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें खेत की फसल को काटने में कितने दिन का समय लगेगा? देखिए यहाँ से क्या पूछा गया है? टाइम पूछा गया है, समय निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहले पी हो गया आपका और प्लस क्यू हो गया। पी और क्यू जो है कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में। फिर आपका क्यू हो गया प्लस आर हो गया। क्यू और आर जो है मिलकर कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में काटते हैं। फिर पी प्लस आर हो गया, ये आपका कितने दिन में हो गया? 18 दिन में हो गए। इन तीनों को क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ से देखिए कितना है? 36 आपका देखिए एलसीएम मिल जाएगा। 36 एलसीएम मिल रखने के लिए फिर इधर कितना करना पड़ेगा? 9 से करेंगे इसको 4 बार में तो 9 चौके 36। ये 12 से करेंगे तो 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36। तो यहाँ से देखिए क्या है, अब यहाँ पर देखिए दो डबल डबल बार है। देखिए पी यहाँ पर 2 बार हो गया, क्यू भी डबल बार हो गया और आर भी डबल बार हो गया। तो देखिए क्या है, यहाँ से देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर, यानी कि तीनों से काम करवाना है। तो इनकी टोटल क्षमता कितनी है? देखिए 4 3 7 2 9, 9 है, लेकिन डबल डबल है तो इसको क्या है? 2 से भाग कर देना है। बराबर काम कितना कराना है? 36 कराना है। तो यहाँ से पी प्लस क्यू प्लस आर जो है यहाँ से निकाल देना है तो 36 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करा देना है, 9 को नीचे रख देना है। 9 से यहाँ से काट लेंगे इसको तो 9 चौके 36, यानी कि 4 दूनी 8 दिन आपका निकल के यहाँ से आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 दिन निकल के आ जाएगा। तो कितना दिन का समय लगेगा? 8 दिन। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपको मिल जाएगा, सी वाले में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या, तीनों का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद में क्या है, इसमें देखिए सभी क्या है? डबल डबल काम कर रहे हैं। अब इसकी क्षमता जो है देखिए 4 3 7 2 9 हो गई। 9 क्षमता जो है मान लीजिए डबल डबल कर रहे हैं, अगर सिंगल सिंगल करते तो इनकी क्षमता कितनी हो जाती? आधी हो जाती, 4.5 रहते। यदि 4.5 से भाग करते फिर भी आपका 8 दिन आएगा, या 9/2 लिख दीजिए इसको। यहाँ से कर देंगे तो आपका यहाँ से 8 दिन निकल के आ जाएगा। इसमें बोला गया है कि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो तीनों जो है क्या है? तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो आपका 8 दिन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। 75,000 रुपये की राशि पर जो है 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज की राशि क्या होगी? देखिए साधारण ब्याज निकालना है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है। देखिए इसमें एसआई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर PRT/100 वाला फार्मूला लगा देना है, बस हो गया। देखिए यहाँ से क्या है, 75,000 रुपये की राशि है, कितने समय के लिए लगाई गई है? 2 तिहाई 6, आपका 6 5 11/3 हो जाएगा। परसेंटेज में है, इंटू में 100 कर दीजिए, और इंटू में कितना वर्ष के लिए है? 5 वर्ष के लिए हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या है, 2 जीरो यहाँ से काट लेंगे, 2 यहाँ से काट लेंगे, इसको 3 से काटेंगे तो आपका ये 25 हो जाएगा और 0 1 बच जाएगा ये। तो यहाँ से कितना आ गया आपका? देखिए 250 इंटू 11 इंटू 5,
अब इसको मल्टीप्लाई करा देना, देखिए 5 से इसको करिए तो ये आपका हो जाएगा 125, 1250 इंटू में 11 हो जाएगा। 11 से करेंगे, देखिए 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 5 27 हो जाएगा, 11 एकम 11 और 2 13 हो जाएगा, यानी कि 13750 देखिए किस में मिल रहा है, देखिए ये हो गया। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज पूछा था, बिल्कुल जो है आप इसमें फार्मूले में मान रख के निकाल सकते हैं। देखिए मूलधन भी दिया हुआ है, समय भी आपका देखिए दिया हुआ है 5 वर्ष, रेट भी दिया है, दर भी दिया हुआ है, 6 दूनी आपका 11/3, तो यहाँ से काट लेना, उसको आराम से यहाँ से निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 12 देखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए आप लोग, कमेंट में जवाब भी देते रहिए। देखिए ए जो है, ए की वर्तमान आयु बी से जो है 9 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 वर्ष पूर्व बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी। ए की वर्तमान आयु क्या है? देखिए यहाँ से कैसे लगाएंगे इसको। देखिए मान लीजिए क्या है, ए की वर्तमान आयु और बी की वर्तमान आयु दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर क्या, ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 9 वर्ष अधिक है, तो मान लीजिए बी की क्या है, एक्स है, और इसकी क्या हो जाएगी, 9 वर्ष अधिक है, तो एक्स प्लस 9 हो जाएगी। 10 वर्ष, देखिए 10 वर्ष बाद जो है ए की आयु, यानी कि यहाँ पर देखिए ए लिख लीजिए, यहाँ पर बी लिख लीजिए। 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो ए की कितना देखा दिया हुआ है आपका, ए की आयु जो है आपका दिया हुआ है पहले से ही, इतना देखिए हो गई। और 10 वर्ष बाद पूछा है तो 10 वर्ष और ऐड कर दीजिए इसमें। और इसमें क्या कहा गया है कि 10 वर्ष पूर्व जो है बी की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी कि बी की आयु कितनी है, एक्स है, और 10 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, पूर्व करेंगे पीछे करेंगे तो माइनस हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, तो दोगुना कर दीजिए, बस हो गया। यहाँ से इसको हल कर लेना है, यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस 19, और इधर आपका दो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा, 20 इधर आपका आ जाएगा तो 19, और प्लस आपका हो जाएगा 20 इधर प्लस का, ये उधर जाएगा तो आपका जो है माइनस का हो जाएगा, तो आपका 2x और माइनस का x, तो यहाँ से x निकल के आपका आ जाएगा कितना, x का मान देखिए यहाँ से 39 वर्ष आपका निकल के आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है कि x ए की वर्तमान आयु पूछा गया है, तो ए की देखिए पूछा x किसका मान है, x आपका देखिए b का मान है, और पूछा गया है ए का, तो इसमें 9 साल और ऐड कर दीजिए। ए के लिए क्या करेंगे, 9 साल ऐड कर देंगे, तो x प्लस 9 है यहाँ पर देखिए, तो x का मान कितना है 39 हो गया, और प्लस 9 साल और ऐड कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 48 ईयर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 ईयर। तो आपका देखिए ए का ही मान पूछा गया है, तो ए की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 48 वर्ष हो जाएगी, ये वर्तमान आयु निकल के यहाँ से आ जाएगी। यहाँ पर देखिए ए का मान देखिए यहाँ से निकाल लेना है, ए की वर्तमान आयु बी से 9 वर्ष अधिक है, तो इसकी मान लीजिए एक्स है, तो इसकी एक्स प्लस 9 हो जाएगी, यानी कि 9 वर्ष ज़्यादा है। अब यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से रख देना है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद यानी कि एक्स की आयु, तो एक्स प्लस 9 इसकी पहले से थी, 10 वर्ष बाद क्या 10 ऐड हो जाएगी, और 10 वर्ष पूर्व यानी कि यहाँ की दोगुनी हो जाएगी 20 से, तो इसको दोगुना कर देना है, यहाँ से मान निकल के आ जाएगा आपका, और एक्स का मान यहाँ से मिल जाएगा, और एक्स प्लस 9 कर देना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर देखिए लगातार जो है सम संख्याओं का अगर औसत पूछा गया है, सम हो या क्रमागत हो, तो इसमें देखिए बीच में सबसे पहले जो औसत दिया है उसको बीच में रख लेना है, और सम संख्या है तो 2 का एवरेज रहा होगा, तो इसमें क्या है, इसके पहले क्या रहा होगा 38 रहा होगा, और इसके पहले क्या रहा होगा 36 रहा होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। एवरेज देखिए बीच में रहता है हमेशा, और सम संख्याएं हैं तो 2 का अंतर रहा होगा, सम संख्याएं क्या होती हैं 2 का अंतर चलता है, तो 36 38 होगा, फिर उसके बाद में इधर 40 हो गया, तो इधर 2 बढ़ाएंगे तो 42 होगा, फिर आपका 44 होगा, कितना होगा 44 होगा, तो 2 के अंतर से देखिए बढ़ रही है, और संख्या कितनी है 5 है, तो टोटल 2 हो गई, 2 हो गई, बीच में 40 हो गया, क्योंकि बीच वाली संख्या ही एवरेज होती है, तो एवरेज के आसपास को संख्याओं को बढ़ा देना है, इसमें 2 कम करेंगे फिर 2 कम करेंगे, इसमें 2 बढ़ाएंगे फिर 2 बढ़ाएंगे। अब इसमें क्या पूछा गया, सबसे छोटी संख्या पूछा गया क्या है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, ये वाली हो गई, ये क्या है सबसे छोटी संख्या है, क्या है सबसे छोटी संख्या हो गई। अगर सबसे बड़ी पूछा गया होता तो ये वाली क्या हो जाती, सबसे बड़ी संख्या हो जाती, क्या हो जाती सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ से जो है यहाँ से संख्याएं निकाल सकते हैं आसानी से, तो सर आपका जो है सबसे छोटी संख्या कितनी 36 हो जाएगी, 36 देखिए इस वाले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है बी में, तो यहाँ से इसको निकाल लेंगे, ये आसानी से आप कर सकते थे, इसमें कुछ नहीं करना होता है। देखिए 5 क्रमागत सम संख्याएं दी हुई हैं, तो उसमें क्या करना है, देखिए बीच वाली संख्या औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या होती है,
तो बीच में 40 को रख लेना है। और सम संख्या है तो दो दो का एवरेज रहा होगा, तो इसके पहले 38 रहा होगा, फिर 36 रहा होगा, उसके पहले 34 रहा होगा। तो इसके में क्या है, इसमें 5 संख्याएं थी, तो 5 संख्याओं में मतलब क्या, दो पहले होंगी दो बाद में होंगी। तो यहाँ से आपका 40 निकल के आ जाएगा। 36 आपका जो है, ये छोटी संख्या है, 36 आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। आविक जो है 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वह उसी चाल से दौड़ना जारी रखता है तो आविक 24 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो यहाँ से क्या है, दूरी निकालना है। आविक जो है 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वह उसी चाल से दौड़ना जारी रखता है तो 24 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। देखिए 8 किलोमीटर प्रति किलो के हिसाब से चल रहा है। और 24 मिनट में देखिए क्या है, 24 मिनट को मतलब क्या है, पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना सेकंड में। यहाँ से आपका ये दूरी निकल के आ जाएगा मीटर में। केस में ये देखिए मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ से ये इतना मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना, देखिए 8 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, ये चाल हो गई। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। समय कितना है यहाँ पर, देखिए 24 मिनट। 24 मिनट है, इसको हम सेकंड में कर लेंगे तो 7 से गुणा कर देंगे। तो 24 अट्ठे यहाँ पर देखिए, इसको मल्टीप्लाई कराइए। इसको करेंगे 8 चौके 32 के 2 हो जाएगा आपका, और 8 दूनी 16 और 16 3 19, 192 हो जाएगा, इंटू में 60। इसको यहाँ से करा दीजिए, देखिए 0 हो जाएगा। 6 दूनी 12 के 2 हो गए, 6 नाम 54 हो गए, 1 55 हो जाएगा। और 6 कम 6 5 11, यानी कि 11,520 हो जाएगा। ये आपका मीटर में आ जाएगा। पूछा क्या गया इसमें कि किलोमीटर में दूरी क्या होगी। किलोमीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग कर देंगे, क्योंकि जो है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से भाग कर देंगे। तो 3 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, 3 जीरो कटेंगे, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 11.52, यानी कि इतने किलोमीटर आपका निकल के यहाँ से आ जाएगा, 11.52। तो आपका देखिए 11.52 जो है ऑप्शन नंबर टी में आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें गुणा करा देना था, इसको जो है 24 मिनट है, इसको सेकंड में कर देना है 60 से मल्टीप्लाई करके, और फिर इसको 1000 से भाग कर देंगे, किलोमीटर में आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था आसाम से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहेगा। देखिए इसको कैसे लगाना है। उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन जो है 3850 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी ऊंचाई इतनी है। यानी कि इसमें क्या है, बेलन का देखिए क्या है, पहले त्रिज्या निकालना है। तो बेलन का आयतन देखिए क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का जो है आयतन यहाँ से देखिए निकालेंगे, तो यहाँ आपका ये पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका फार्मूला होता है। तो देखिए आयतन आपका दिया हुआ है, और आयतन के नीचे आयतन को रख देना है। यहाँ से पाई का मान रख देंगे 22/7, और इंटू में आपकी आर स्क्वायर, आर निकालना है ऐसे रखना है, यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या है, 25 को देखिए काटेंगे यहाँ से, तो 25 से कम 25 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया आपका, इसको कम से काटिए थोड़ा, 25 से ना काट के इसको देखिए 11 से काट लेते हैं। 11 से काटेंगे तो 11 33 हो जाएगा, 3 11 पचे 55 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। फिर आपका देखिए यहाँ से 2 से काट लेंगे, इसको आप 5 से काट लीजिए, चाहे 25 से अब कट जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा आपका देखिए यहाँ से। और आपका ये बचा 100, 25 चौके 100 हो जाएगा यहाँ से। फिर आपका देखिए 7 जो है उधर चला जाएगा, देखिए 2 से 2 और काट लीजिए, यहाँ पर 2 ऊपर बचा है, यहाँ से 7 हो जाएगा। यानी कि आर स्क्वायर जो बचेगा यहाँ से, आर स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा, 7 इंटू, और ये नीचे वाला 10 7 चला जाएगा, 7 इंटू 7 के। तो आर का मान निकालेंगे, आर स्क्वायर, यहाँ पर 7 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर काट देंगे यहाँ से। तो आर बराबर किसके बराबर आ जाएगा, 7 के बराबर आ जाएगा। तो इसमें वही त्रिज्या पूछा गया था, आर ही पूछा गया था, तो त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए रेगुलर। क्लास अगर पीछे की नहीं देखें आप लोग, तो पुरानी क्लासों को भी देख लीजिए, और जो है रेगुलर मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन मिल जाएगी आप लोगों को। तो इसका पीडीएफ आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल हमारे ABCD से मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना है और प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।